देखो तो हम लोग जो था ना प्रीवियस क्लास में वर्क देखे थे, ठीक है। हम लोग को इस चैप्टर में तीन चीज पढ़ना है, क्या क्या? वर्क, पावर और एनर्जी। सारा एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा का फर्क है, ठीक है। और एनर्जी के बारे में हम बताए थे कि दो टाइप का एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी ना। ये दो हम लोग पढ़ने वाले थे। तीनों में पहले एक बार समझ लो वर्क, पावर और एनर्जी में फर्क क्या है, ठीक है। तो वर्क हम लोग सबसे पहले पावर का देखो, वर्क तो हम लोग कर लिए थे। पावर हम लोग का क्या है? पावर होता है कि मतलब तुम्हारा काम करने का क्षमता कितना है, ठीक है ना, कितना फास्ट काम कर सकते हो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। P बराबर होता है पावर इज इक्वल टू W/T, ठीक है ना। कितना फास्ट काम कर सकते हो ना, वो चीज हम लोग का पावर होता है। काम तो जनरली जो कुछ भी कर रहे हैं वो काम है, ठीक है ना। हम लोग का एनर्जी लॉस हो रहा है, तो पावर और एनर्जी, वर्क, वर्क जो कर रहे हैं वर्क है। पावर क्या हो गया? कितना फास्ट कर सकते हो, कोई जल्दी काम कर लिया और कोई स्लो किया, तो हम लोग बोलेंगे जो जल्दी किया उसका पावर ज्यादा है ना। कम टाइम में करेगा, जो जल्दी करेगा उसको क्या टाइम कम लगेगा ना, और टाइम कम लगेगा तो ये अपने आप पावर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान लो कि काम है 10 जूल ही काम करना है, ठीक है। अब ए को कोई करता है 2 सेकंड में और ए को कोई करता है 5 सेकंड में, पावर किसका ज्यादा हो गया? पहले फास्ट कौन कर रहा है? फास्ट ए कर रहा है। इसको देखो, पावर इसका कितना हो गया? 5 यूनिट, और इसका पावर 2 यूनिट। तो जो जितना फास्ट कर रहा है ना, पावर उसका ज्यादा। तो फिर अब पावर और एनर्जी में फर्क क्या हुआ? तो इन दोनों का जो एनर्जी है ना सेम है, पावर तो ठीक है। देखो एनर्जी तो 10 जूल ही है, मतलब वर्क तो 10 जूल ही दोनों किया है, काम दोनों कितना किया है? सेम किया है, 10 जूल है ना। तो एनर्जी इसका भी उतना ही लगा, एनर्जी उसका भी दोनों का इसका भी उतना ही लगा, तो दोनों का एनर्जी सेम है, बस पावर इसका ज्यादा है। मतलब किसी भी आदमी का क्या क्या हो सकता है? किसी भी आदमी का एनर्जी सेम और पावर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जो हम लोग काम करते हैं, जितना हमारे अंदर एनर्जी होता है उतना हम लोग काम करते हैं, लेकिन वो काम करने का जो क्षमता होता है ना, कोई जल्दी कर देता है और कोई स्लो करता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, तो दोनों के पावर में फर्क हो जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से इस लाइन को याद रखना, जितना हम लोग के पास एनर्जी होता है उतना हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब कोई काम जो है ना वो फास्ट करता है और कोई क्या करता है? स्लो करता है। T1 और T2 है ना, कोई जल्दी कर लिया और कोई स्लो किया, तो पावर दोनों का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। ये लाइन स्टेटमेंट याद रखोगे? याद रखने के लिए लिख लो, हम लोग के पास जितना एनर्जी होता है हिंदी में ही लिख लो। डिफिनेशन बुक में नहीं लिखना है, मतलब एग्जाम आएगा वहां नहीं लिखना है, एग्जाम में जो बुक में लिखा हुआ है वो लिखना है। हम लोग अपना समझने के लिए कि मतलब कैसे इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सके, वो समझने के लिए लिख लेंगे। लिखो, हाँ हिंदी में लिख लो। हम लोग के पास जितना एनर्जी होता है, हम लोग के पास जितना एनर्जी होता है उतना हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं। पर कोई इसे जल्दी करता है, इसे जल्दी कर लेता है और कोई देर से, कोई देर से। ये उसका पावर होता है, ये उसका पावर होता है, पावर होता है। पावर का फार्मूला क्या होता है? P बराबर W/T। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस तुम लोग को रफ समझने के लिए हम करवा दिए कि तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर सको वर्क, पावर, एनर्जी तीनों में फर्क क्या है। नहीं तो कंफ्यूज रहोगे, तीनों लगेगा कि सब चीज एक ही चीज पढ़ रहे हैं तीनों का तीनों। एक चीज और लिख लेना, E बराबर W, जितना एनर्जी उतना काम। E और W दोनों सेम ही होता है। रिकॉर्डिंग ऑन है, अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, घर पर जाके लिख लेना, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब देखो एक चीज हम लोग पढ़ते आते हैं, मतलब बहुत बचपन से ही सुनने को मिलेगा, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी क्या होता है? सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। एनर्जी को हम लोग बनाते नहीं है,
अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, दो तरह का एनर्जी पढ़ने वाले हैं। क्या क्या एनर्जी हम लोग यहाँ पर दो टाइप का पढ़ेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम मतलब ये स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है ना, ये बस जनरल नॉलेज के लिए तुम लोग को बता रहे हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आ रहे कि एनर्जी सेम ही, एनर्जी को हम लोग बना सकते हैं और नहीं खत्म कर सकते हैं। एनर्जी जो होता है हमेशा फिक्स होता है। तब फिर यहाँ पर देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मान लो जमीन है, यहाँ से इसका हाइट h है, ठीक है, तो h हाइट पर ले गए तो इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह का एनर्जी था ना, एक पोटेंशियल एनर्जी था, दूसरा काइनेटिक एनर्जी था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। दोनों का चलो हम यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा mg इंटू h। m जिस चीज को उठा रहे हो, ठीक है, जैसे पेन को हम लोग जमीन पर से उठा करके यहाँ तक ला दिए, इसमें क्या हो गया, हमको उठाने में एनर्जी लगा, मेरा एनर्जी इसके अंदर जमा हो गया, अब इसको छोड़ेंगे ना तो उसका एनर्जी खत्म होगा। अभी जमा कितना हुआ, तो m इसका मास है, ठीक है, जी अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटी, h हाइट है, तो mgh हमको उठाने में इतना एनर्जी लगा है, उतना एनर्जी इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है। जब छोड़ोगे ना तो एनर्जी इसका डिस्ट्रॉय होगा, वो जल्दी से नीचे गिरेगा। तो जैसे जैसे नीचे गिरेगा ना, इसका mgh का वैल्यू घटेगा, है ना, क्योंकि हाइट घट रहा है ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। देखना तुम, जैसे जैसे नजदीक जाएगा स्पीड इसका बढ़ेगा, स्टार्टिंग में 0, फिर कुछ और, फिर कुछ और कुछ, मतलब कि पहले एनर्जी मेरा था, सारा एनर्जी इसके अंदर जमा हुआ, और उसके बाद इसका भी एनर्जी इसके पास नहीं रहा, वो भी सारा का सारा खत्म, किस चीज में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो हम वही प्रूफ करना चाह रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी अब फिर इसका mgh है, ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पर आएगा b पॉइंट पर, और उसके बाद फाइनली c पॉइंट पर। तो यहाँ पर अगर एनर्जी mgh है तो यहाँ पर भी mgh होना चाहिए, है ना। हम लोग तो यही पढ़े ना, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो देखते हैं एक बार चेक करके कि वहां पर mgh आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हाइट घट गया है। अगर मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस नीचे आया होगा, तो अब एक कितना बच गया, h पूरा था ना, h में से x घट गया तो h माइनस x, यही हाइट रह गया ना। हम लोग लिखेंगे एट पॉइंट बी। हम देखना चाहते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट ए है, ए वाला पॉइंट ए हो गया, ए वाला पॉइंट ए है, चलो ए वाला पॉइंट बी हो गया, और नीचे पॉइंट सी है। हम तीनों जगह पर बारी बारी से एनर्जी देखना चाहते हैं कितना कितना मिलता है। तो ए पर तो चलो हमारा फिक्स है mgh। बी पॉइंट पर हम लोग ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जब पहुंचता है वो ऑब्जेक्ट, तो उसके पास दो चीजें, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी भी। तो एट पॉइंट बी ठीक था, पोटेंशियल एनर्जी UB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर m g, और हाइट कितना है, हाइट अब यही बचा है ना, h माइनस x। और काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। टोटल एनर्जी TE इसको लिखते हैं, टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। हम लोग का आया है mgh, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो mgh माइनस mgh माइनस mgx और प्लस ए वाला हाफ mv² ना। देखो तो अभी तो इसके बराबर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्या उसके बराबर आ सकता है? हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी इसका कितना है ना, वेलोसिटी निकाल करके और वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। देखो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। s कितना है, x है ना, x डिस्टेंस कवर किया है। चलो तो v², u का वैल्यू यहाँ पर u क्या था, 0 था, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो u तो 0 था, तो चलो ये वाला 0 लिखो या फिर मत लिखो, एक ही बात है, 2ax। ये आया हम लोग का v² का वैल्यू।
अब इस वी स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, अब देखेंगे क्या आता है। ये आ गया mgh माइनस mgx प्लस हाफ m v के जगह पर क्या यूज करें, 2x ना, 2ax, तो आ गया mgh माइनस mgx प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या आ गया m, a की जगह पर g ना, क्योंकि हम लोग का एक्सेलरेशन तो g है ड्यू टू ग्रेविटी ना, तो a की जगह पर g लिख सकते हैं हम लोग mgx। देखो तो a और a कैंसिल हुआ, आ गया ना mgh, मतलब कि कोई एनर्जी उसका चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर जितना था mgh नीचे आकर के भले दो पार्ट में बट गया काइनेटिक और पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा काइनेटिक में गया है, इसलिए जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो फिर से mgh ही आ रहा है, ठीक है ना। अब एक थर्ड पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं। हाँ ये वही, अगर एग्जाम में तुम लोग से पूछता है ना कि प्रूफ करो कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो वहां पर हम लोग को यही चीज दिखाना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ था, यहाँ आया, स्पीड चेंज हो गया है, फिर भी एनर्जी उसका टोटल उतना ही है। फिर यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा कि सी पर भी अभी भी उसका एनर्जी उतना ही है, खत्म नहीं हो रहा है। ये चीज एग्जाम में हम लोग को दिखाना पड़ेगा, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, कम से कम 5 नंबर का तुम लोग का आएगा, ठीक है ना। नोट नहीं कर रहे हो, नोट तुम लोग घर पे जाकर कर सकते हो, ठीक है ना। घर पर लिंक दे देंगे वीडियो का। चलो अब हम लोग सी पर निकालते हैं, सी पर क्या आता है। चलो सी पर निकाल करके देख लेते हैं, तुम लोग तब तक ट्राई करो अगर निकाल सकते हो तो। सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अब हाइट तो 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर होगा, लेकिन भी हम लोग को पता करना होगा कि उस जगह पर जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना रहने वाला है। देखो सी पॉइंट पर, एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इसको यू हम लोग बोलते हैं, ये कितना हो गया 0। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर, मतलब सी पॉइंट पर उसका जो वेलोसिटी होगा वो। अब वी सी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h, क्योंकि इस बार हाइट डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक h हो गया ना, तो इस बार हम लोग h लेंगे। यू तो हमेशा 0, ऊपर से ही गिरा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो 0 ही रहने वाला है। तो वी सी स्क्वायर कितना आ गया 2g h के बराबर। अब टोटल एनर्जी निकाल लो, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हाफ एम वी सी की जगह पर क्या रख देंगे 2gh, 2gh, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया mgh, मतलब कहीं भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो mgh ही आने वाला है इस लाइन में कहीं पर भी, है ना। आपका जो वाला है ना क्या बोले ना तो चीज हम लोग को मतलब पापा देख लेते, तो मैं बोली ऑर्डर करेंगे, सबको पूछना अभी कैसा लीटर चल रहे थे। वो तो उसी में लिखा हुआ रहता है, वो बहुत पहले का बोल रहे, जून जुलाई का वर्ड था, अभी अगर पूछ लेंगे वो तुमको वेबसाइट पर ही सब मिलेगा, वेबसाइट है तो मी एकेडमिक सर्च कर लेना। हाँ मेरा में है। हाँ तो एकेडमिक सर्च करोगे ना तो उसी में सब लिखा हुआ मिलेगा तुमको, हर चीज का रेट। जियो मार्ट से तुम लोग कभी शॉपिंग नहीं किए हो, तो वैसे ही है, जैसे जियो मार्ट में सारा कुछ है वैसे ही है। मी एकेडमिक सर्च करोगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगा, शॉप ग्रोसरी पर क्लिक करना, सब चीज का रेट वहीं पर लिखा हुआ दिख जाता है। हाँ घर आ जाएगा। चलो समझ में आ गया, एक कुछ बेसिक हो गया, और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्रम से, ठीक है ना, जहाँ तक पीछे कर लिए थे ना। आपका उसका लिंक डाल दीजिए। क्या गूगल पर आ जाता है, तुम लोग लिखना ना मी एकेडमी, वो आ जाएगा। देखो ना अभी हम पढ़ाने वाले हैं तो उसी वेबसाइट से तो पढ़ाएंगे। बाहर से अलग अंदर से कुछ और। देखो डेफिनेशन देख लो, पावर का डेफिनेशन क्या है, पावर इज डिफाइन, बंद करो उसको। हम लोग क्या देख रहे थे, पावर,
पावर देख रहे थे ना हम, क्या बताए थे कि पावर, और पावर क्या होता है, वर्क तुम कितना फास्ट कर सकते हो ना, उस चीज को ये बताता है। तो तुम लोग को जो डिफिनेशन जो लिखना है ना स्कूल में, वो लिखना है पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट क्या, रेट है करने का, काम जो करने का जो क्षमता होता है ना, किस रेट से काम कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो या फिर स्लो कर रहे हो, ये चीज कौन बताएगा, पावर बताएगा। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/T, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम जितना कम रहेगा P का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना T का वैल्यू जितना कम करोगे ये उतना ज्यादा आएगा। अब यहाँ पर चाहो तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जब वर्क पढ़ रहे थे। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू एस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो W को अगर रिप्लेस करोगे तो F इंटू एस हो गया। अब यहाँ पर F इंटू एस के साथ देखो S/T क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये तो वेलोसिटी होता है ना डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू वी भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के पावर का जो है ना दो तीन फार्मूला मिल गया। P बराबर एक W/T, ये तो इसका डिफिनेशन ही है, P बराबर W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना। W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इंटू एस भी लिख सकते हैं, तो FS/T ये दूसरा फार्मूला बन गया। और एक तीसरा और क्या बन जाएगा, S/T हम लोग जानते हैं वो V के बराबर होता है, तो F इंटू वी है ना। तो जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तुम लोग को या तो W और T डायरेक्ट दे देगा, वहां से सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट ना देकर के हो सकता है कि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे और टाइम दे दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो स्पीड दे दे कि फोर्स इतना लग रहा है, इसकी वजह से इतना स्पीड आ गया है बॉडी में, तो बताओ कि वर्क डन पावर उसका कितना होगा। तो ये तीनों का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, तो पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है ना। वाट अगर डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे जूल बाई सेकेंड, ये हम लोग का वाट होता है। एक वाट होगा अगर एक जूल काम हो रहा है ना एक सेकंड में अगर कोई आदमी एक जूल काम कर दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो 1 वाट काम कर दिया। जूल वर्क का यूनिट होता है, कितना काम कर रहे हो। W/T था ना, तो W की जगह जूल यूज किया है। वर्क का यूनिट जो हो गया वो जूल हो गया, और उसको सेकेंड हो गया टाइम का यूनिट, जूल ही बोलते हैं, और नाम है, नाम साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है ना। ये तुम्हारा W/T को ही लिखा है, ये हो गया P, मतलब पावर का यूनिट हो गया वाट, वर्क डन का जूल, और टाइम का सेकंड, ये सब मिला करके ये हो गया। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ट्राई करते हैं हम लोग। ए मशीन रेजेस, हम लोग को चाहिए क्या, क्वेश्चन में हम लोग क्या खोजना है, हम लोग को अगर यहाँ पर पूछा है पहला वर्क डन बताओ कितना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। साइन थीटा हम लोग तब यूज करते हैं जब थीटा का वैल्यू 0 से कुछ अलग दी, F इंटू डी कर देते हैं, FD cos थीटा, ठीक है। लेकिन cos थीटा हम लोग तब यूज करते हैं ना जब थीटा दिया हुआ हो, नहीं दिया हो तो उसको यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला ना, वर्क डन का अलग होता है, नहीं वही वर्क हुआ, W इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी तो हाफ mv स्क्वायर एक काइनेटिक एनर्जी है। नहीं, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक ये होता है चेंज इन एनर्जी, वर्क डन का होता है। चेंज इन एनर्जी हो गया फाइनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो मैं बोल रहे हो हाफ mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, हाफ mu स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो टोटल काम कितना हुआ, एनर्जी आखिर गया कहाँ, इसको समझो। देखो यहाँ पर ये चीज अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ m कॉमन ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज है क्या, ये तुम्हारा जो है ना वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हो तो बीच का जो गैप है, वो जो डिफरेंस आ रहा है, वो आखिर एनर्जी गया कहाँ, तो एनर्जी काम में गया, काम हुआ उसका। तो वही फॉर्मूला है सब एक ही, चेंज इन एनर्जी काइनेटिक वर्क डन, एनर्जी तो वर्क होता है, बताया था ना कि एनर्जी और वर्क दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी हुआ है, तो एनर्जी कहाँ गया, काम में गया, काम हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं ना, ए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, FS cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को फोर्स ढूंढना है, कितना है 750 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर,
15। अब cos थीटा यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा का कोई वैल्यू दिया हुआ है नहीं, अगर दिया हुआ रहता है तो उसका काम करते हैं हम लोग, जो आएगा वो हम लोग का वर्क डन हो गया। सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है कि पावर कितना होगा, तो P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, W/T। W कितना आया है 750 इंटू 15, टाइम कितना 5 ना, यहाँ से कट कर दो 3 बार में, जो आया वो हम लोग का उतना वाट पावर हो गया। सेकंड वाला ऐसे तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तुम लोग एक बार ट्राई करो इसको, होमवर्क घर से कर दें, कर देते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन होगा। ये सारा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, सारा पावर पर बेस्ड है सारा, ठीक है ना। पावर का 3 4 क्वेश्चन है, उसके बाद एनर्जी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद तीनों का मिक्स देखेंगे, वर्क और एनर्जी तीनों क्वेश्चन मिक्स रहेगा।